तो हम लोग अभी मोलर कंडक्टिविटी पर कंसंट्रेट करें तो इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर द कंडक्टिंग एबिलिटी ऑफ all the ions furnished by 1 mole of an electrolyte in any solution is known as its molar conductivity known as its molar। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ डेफिनेशन में द कंडक्टिंग एबिलिटी ऑफ ऑल द आयंस, और यह कहाँ से फर्निश्ड हो रहा है तो 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। इसमें सीधी बात हो गई कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट मतलब वैसा सब्सटेंस स्पीसीज जिसमें अगर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करते तो वह आयनों में ब्रेक कर जाता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट। तो इसमें सीधे तौर पर बात हो गई कि इलेक्ट्रोलाइट के पास आयंस है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट की जो मात्रा ले रहे हैं वो कितना 1 मोल। इट मीन्स 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जितनी हम लोग को आयंस देगी, उन सभी आयंस जितना कंडक्टिंग एबिलिटी उसका होगा वो हम लोग को कहलाएगा मोलर कंडक्टिविटी। ये डेफिनेशन था द कंडक्टिंग एबिलिटी ऑफ ऑल द आयंस फर्निश्ड बाय 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन एनी सॉल्यूशन इज नोन एज इट्स मोलर कंडक्टिविटी। अब रहा यहाँ पर देख लो, तो मोलर कंडक्टिविटी के लिए अगर हम लोग यहाँ पर डेरिवेशन या सूत्र देखें, कंडक्टिविटी हो गया, तो मोलर कंडक्टिविटी इसमें से हम लोग आयन के बारे में बात करें तो डेफिनेशन कह ही रहा है कि यहाँ आपको यह एक कंडक्टिंग एबिलिटी है और किस कंसंट्रेशन का वो भी यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो इट मीन्स कहने का मतलब यह हो गया कंडक्टिविटी और बाय इट मीन्स पर कंसंट्रेशन इन मोल पर यूनिट वॉल्यूम कंसंट्रेशन इन मोल पर यूनिट वॉल्यूम। हम लोग ये देखें सबसे पहले कि अगर हम लोग पाई एम को यहाँ पर लेते हैं और कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी को हम लोग कप्पा से दिखाते हैं ऐसे के, और उसके बाद कंसंट्रेशन इन मोलर पर यूनिट वॉल्यूम, इट मीन्स दिस इज हम लोग कंसंट्रेशन मोलरिटी CM। तो CM यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये जो टर्म है इसको हम लोग कप्पा इंटू 1/CM ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को हम लोग कप्पा बाय CM लिख सकते हैं, मतलब कंसंट्रेशन टर्म जो हम लोग यहाँ पर लिखे हैं। तो यहाँ 1/CM जो है यह VM के बराबर होता है, इट मीन्स यह कंसंट्रेशन टर्म हम लोग को है। तो हम लोग कह सकते हैं कि पाई M बराबर हो गया कप्पा इंटू VM। ये तुमको इसके लिए फार्मूला। अब एक कंसंट्रेशन टर्म है यहाँ पर जो कि कंसंट्रेशन इन मोल पर यूनिट वॉल्यूम है, इसको भी हम लोग जहाँ पर सवाल अब बनाएंगे तो यह एक्सप्लेन हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पर बात करें तो हम लोगों को डेफिनेशन भी आ गया, फार्मूला भी आ गया, और इसके साथ साथ हम लोग देख रहे हैं फार्मूला का एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी हम लोग देख लिए। अब जब हमारे पास क्वांटिटी है तो निश्चित रूप से हम लोग यूनिट पर कंसीडर करें, यूनिट ऑफ पाई मोलर कंडक्टिविटी यूनिट। यहाँ पर इसका हम लोग को मोलर कंडक्टिविटी का जो सूत्र आया वह कंडक्टिविटी बाय कंसंट्रेशन इन मोल पर यूनिट वॉल्यूम, इट मीन्स हम लोग को यह आ गया CM। देखो कंसंट्रेशन की, तो हम लोग अगर यूनिट की बात कर रहे हैं, यूनिट ऑफ पाई M, तो यूनिट के लिए हम लोग कह सकते हैं कि कप्पा का यूनिट, इसके लिए भी तुमको पीछे देखना होगा, अगर जो ध्यान नहीं देते हो तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं कि हम लोग को यह कंडक्टिविटी है और ये कंडक्टिविटी 1/ρ के बराबर होगा। और इसका अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट होता है पर ओम पर मीटर। हम लोगों को जो अगर रॉ के यूनिट के बारे में हम लोग बात करें यहाँ पर देखो, तो रॉ, कप्पा, आर, इन सब के यूनिट के बारे में, तो हम लोग जैसे यहाँ पर बात कर रहे हैं
कंडक्टिविटी का, तो कंडक्टिविटी रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है, और रेसिप्रोकल अगर रेसिस्टिविटी का होता है तो रेसिस्टिविटी के रेसिप्रोकल यूनिट के रेसिप्रोकल किसका यूनिट हो जाएगा? कंडक्टिविटी का। तो यहाँ पर जो हम लोगों को कप्पा का यूनिट आएगा वो होगा साइमन, और यह हो गया तुमको फिर कप्पा के लिए मीटर माइनस वन, ये हो गया कप्पा का यूनिट। विशेष एक्सप्लेनेशन के लिए पीछे देख लीजिए, फिर कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी, रेसिस्टेंस, कंडक्टेंस, इन सब का जहाँ एक्सप्लेनेशन, तो साइमन पर मीटर, और बाय हो गया तुमको यहाँ पर CM, तो यूनिट ऑफ CM हो गया। इट मीन्स यह हम लोगों को कंसंट्रेशन एक्सप्रेसिंग मेथड है, मोल पर लीटर, और लीटर मतलब हो गया मीटर -3 मीटर पर मीटर क्यूब। तो यह हम लोग कह सकते हैं साइमन के S से हम लोग दिखा दें, यहाँ हो गया मीटर -1, ये अगर ऊपर जाएगा तो मोल -1, और यह हो गया मीटर टू दी पावर +3। अब हम लोग इसमें देखें तो -1 और +3 कितना हो जाएगा? तो साइमन मीटर स्क्वायर, और यह हो जाएगा मोल -1, तो साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। दिस इज यूनिट ऑफ पाई एम, यह हम लोग को यूनिट हो गया। अब हम लोग बात करें फिर, अब इसको देखें, यहाँ पर यह मीटर स्क्वायर, इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ से बनता है उसको सबको देख सकते हो कैसे। मान लीजिए 1 साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल है, देख लो ध्यान, इसको हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करते हैं, तो सबको जानते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ पर बराबर 1 साइमन, और ये मीटर स्क्वायर है मीन्स 1 मीटर, तो 1 मीटर बराबर हो गया 100 मतलब 10 टू द पावर 2, और यहाँ पर CM हो गया, लेकिन यहाँ मीटर का स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अब हम लोग को यहाँ पर हो गया फिर मोल -1, तो हम लोग इसको अगर देखते हैं तो 1 साइमन, और यहाँ पर 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर है, तो 10 टू द पावर 2 का होल स्क्वायर 10 टू द पावर 4, और सेंटीमीटर का स्क्वायर इनटू मोल -1, यह हम लोग को हो गया 1 साइमन मीटर स्क्वायर और मोल -1। पहली बात, अगर इसी में तुमको इसका उल्टा पूछ दिया जाए कि मान लेते हैं कि 1 साइमन, ये हम लोग देखें यहाँ पर तो 10 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई में है, अगर यह मल्टीप्लाई में 1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल पूछ दिया जाए कितने के बराबर होगा, तो यह 10 टू द पावर 4 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इसका मतलब ये हो गया, ये हो जाएगा 1/10 टू द पावर 4 साइमन मीटर स्क्वायर और पर मोल, और इसको हम लोग 10 टू द पावर -4, क्योंकि नीचे पावर +4 ऊपर जाएगा तो -4 साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल के बराबर हो जाएगा, और ये हो गया 1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये तुमको यहाँ पर एक्सप्रेशन हो गया, देख रहे, ये विशेष इसका एक डेरिवेशन हो गया, यूनिट से रिलेटेड है, जो कि मीटर और सेंटीमीटर का हम लोग सिस्टम में कन्वर्शन किए, ये बात। अब देखिए यहाँ पर जिसको अगर यूनिट कप्पा के कंडक्टिविटी के बारे में अगर मालूम है तो हम यहाँ पर कह दिए कि ये कप्पा कंडक्टिविटी जो है वह रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है। इसका मतलब सीधे तौर पर कह सकते हैं कि जो रेसिस्टिविटी का जो हम लोगों को रेसिस्टिविटी का यूनिट है वो है ओम मीटर, रेसिस्टिविटी का यूनिट हो गया ओम मीटर। इसको ओम मीटर अगर लेंगे तो कप्पा बराबर हो जाएगा 1/ओम इंटू मीटर। ये हम लोगों को ऊपर दोनों पर पावर 1 है तो यह हो जाएगा ओम -1 मीटर माइनस ओम -1 को हम लोग साइमन भी कहते हैं, तो इट मीन साइमन मीटर -1। ये हम लोग को यूनिट हो गया, दिस इज यूनिट ऑफ कप्पा, और दिस इज यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन एक्सप्रेसिंग मेथड में हम लोग इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर चुके हैं। मोल पर लीटर, लीटर हम लोगों को तो वही यूनिट यहाँ पर हम लोग प्रयोग किए जो कि मीटर में यूज़ किए हम लोग, तो इसीलिए हम लोग को मीटर -3 तो रिलेटेड यूनिट, और इसको हम लोग मीटर और सेंटीमीटर के कन्वर्सन से भी एक स्टेप बढ़ाएं। देखिए अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें फिर दूसरा हम लोग टर्म एक्सप्लेन कर रहे हैं अब कॉलरास लॉ, कॉलरास लॉ, कॉलराउस का नियम।
तो कोलरॉस का नियम क्लियरली कह रहा है कि यहाँ पर हम लोगों को लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट, या इलेक्ट्रोलाइट हम लोग सीधे कह दे, ऑफ इलेक्ट्रोलाइट देख लो, ध्यान दो यहाँ पर, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल contribution of its constituents cations and anions। देखो एक मिनट ध्यान दो सबको, यहाँ पर सेंटेंस एकदम क्लियर है कि वी आर कंसिडरिंग अपॉन मोलर कंडक्टिविटी, नॉट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। वी आर कंसिडरिंग अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अभी हम लोग एक्सप्लेन किए किसको, मोलर कंडक्टिविटी को। ध्यान से सुनिए, बात अपने आप क्लियर हो जाएगा। छोटा छोटा बात ही है, क्योंकि ध्यान रखिएगा तो सभी क्वेश्चन भी सॉल्व होगा, कॉन्सेप्ट भी बनेगा। तो अभी हम लोग देखें मोलर कंडक्टिविटी, इट में सीधे तौर पर कह सकते हैं कि यह हम लोगों को सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी कितने मोल का, 1 मोल का हो गया, और यहाँ पर लिमिटिंग वर्ड जुड़ा हुआ है। तो इसका क्या मतलब हुआ सबसे पहला, और यह लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है किसका, इलेक्ट्रोलाइट का, और यह किसी इलेक्ट्रोलाइट का जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होता है उसके द्वारा दिया गया कंट्रीब्यूशन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कैटायन और एनायन। मतलब वो इलेक्ट्रोलाइट जो कैटायन और एनायन दिया है उसके लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के सम के बराबर होता है उस इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो यहाँ पर एक शब्द आ गया, देख लो, ध्यान दो सबको, समझिए। जो नया शब्द आया, सिर्फ एक ही नया शब्द है, और वो है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं सीमांत मोलर चालकता। मोलर चालकता। तो अब बात यहाँ क्लियर रहा कि इस टर्म को तो हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब यहाँ पर सीमांत का क्या मतलब है, ये किस तरह से हम लोग को बात को रख रहा है। तो सीमांत मतलब हो गया कि देखो स्पष्ट है कि इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गया कि जब उसके द्रवित या घोल अवस्था में, इट इज़ मॉल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक कर जाता है, मतलब अपने धना कैटायन और एनायन में ब्रेक कर जाता है। तो किस स्टेट में, मॉल्टेन स्टेट में। तो मॉल्टेन स्टेट में अगर ब्रेक कर रहा है तो हम लोग अगर आयनों की संख्या बढ़ाना चाहेंगे तो जो सॉल्यूशन है या इलेक्ट्रोलाइट है उसको हम लोगों को और डाइल्यूट करना पड़ेगा, तब उसमें आयन की संख्या क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम लोग को यहाँ पर लिमिटिंग का मतलब हो गया कि तुम जो मोलर चालकता पर कंसीडर कर रहे हो वह इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर, मतलब अनंत तनुता। इसका मतलब समझिए, क्योंकि तनु डाइल्यूट करने पर क्या हो रहा है, आयंस का नंबर बढ़ रहा है। तो अगर आयंस के नंबर को बढ़ाना हो तो सॉल्यूशन को डाइल्यूट या इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करेंगे, और यह अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर चले जाए, अनंत तनुता पर चले जाए, इट मीन्स इस समय में नंबर ऑफ आयन सबसे मैक्सिमम होगा। इट मीन्स यहाँ पर सीमांत का मतलब ही वही हो गया कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं यहाँ अनंत तनुता पर, मतलब हम लोग जो इसको कंसीडर कर रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी को, वो हम लोग अनंत तनुता पर कर रहे हैं। फिर से एक बार कंसेप्ट को सुन लो, यही कंसेप्ट सब समझना है, जो तुम याद नहीं रख सकते, जो तुमको दिमाग से उतरेगा। तो हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइट में आयन की संख्या बढ़ रही है या आयन की संख्या बन रही है जब वह मोल्टेन स्टेट में है। तो अगर मोल्टेन मतलब द्रवित अवस्था में, तो कोई भी सॉल्यूशन द्रवित कब होगा, जब वह डाइल्यूट होगा, तनु होगा।
इट मीन्स उसमें हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं सॉल्वेंट की मात्रा बढ़ाएंगे तब वह डाइल्यूट होगा। तो इट मीन्स डाइल्यूशन जब उसका बढ़ाएंगे तो आयन ज़्यादा फ्री होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ आयन होगा, और यह तनुता जब एक मैक्सिमम स्टेज मतलब इनफाइनाइट ले तक ले जाएंगे तो आयन की संख्या सबसे मैक्सिमम होगी। तो वही हम लोग को कंसीडरिंग पॉइंट है। इट मीन्स वी आर कंसीडरिंग अबाउट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन of molar conductivity, this is called limiting molar conductivity। जैसे याद करिए हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों बात पर कंसीडर किए। तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था, दोनों में एक डिफरेंस कह सकते हो कि यह हम लोग को एक फिक्स्ड एक निश्चित कांस्टेंट टेम्परेचर पर था, वह 298 केल्विन पर। तो उसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते थे। इट मीन्स उसी तरह से मोलर कंडक्टिविटी में एक कंडीशन लगा हुआ है कि वी आर कैलकुलेटिंग एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, वी आर कंसीडरिंग अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इट मीन्स सीमांत मोलर चालकता। अब चलिए सीधी बात है, जो हम लोग को स्टेटमेंट कहा जा रहा है उसको हम लोग एक्सप्रेस कर दे। तो एक्सप्रेस कर दे तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम लोग को किसी इलेक्ट्रोलाइट का जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगा, तो पहले तो हम लोग ये देख लें कि मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग πm से दिखा रहे हैं, लेकिन अगर इसमें लिमिटिंग शब्द लग गया तो इसको πm0 से हम लोग दिखा रहे हैं। यह किसके बराबर होगा? यह हम लोगों को यहाँ m के जगह हम लोग दिखा देते हैं इलेक्ट्रोलाइट मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोलाइट जब आयन में टूटेगा तो कैटायन एनायन बनाएगा, तो एनायन का धनायन का पॉजिटिव आयन का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और प्लस हो गया तुमको ऋणायन का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, दोनों के मोलर कंडक्टिविटी के योग के बराबर होगा। तो यहाँ ये हम लोग को एक्सप्रेशन हो गया, और इस एक्सप्रेशन में वेयर करके लिख सकते हैं। वेयर पहला हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं पाई इलेक्ट्रोलाइट और यह हो गया जी, उसको हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्या हो गया? इलेक्ट्रोलाइट ये हो गया। और हम लोग लैम्डा यहाँ पर पॉजिटिव प्लस की बात करें तो यह हम लोग को फिर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ही होगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ही होगा, कंडक्टिविटी हो गया। और कहाँ पर हो गया? कंडक्टिविटी ऑफ किसका है? यह कैटायन। उसके बाद हम लोग लैम्डा -0 इट मीन्स लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन हो गया। देखो एकदम सिंपल फैक्ट है कि किसी इलेक्ट्रोलाइट को अगर हम लोग मोल्टेन स्टेट में अगर लाते हैं, वह आयनों में ब्रेक करेगा, और आयन में ब्रेक करेगा तो पॉजिटिव और निगेटिव आयन देगा। तो पॉजिटिव का जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है और निगेटिव का जो मोलर कंडक्टिविटी है, दोनों का सम उस इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बराबर होगा। सबको इतनी बातें क्लियर हो गई इसमें कि हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसी इलेक्ट्रोलाइट का निकालेंगे तो ऐसी स्थिति में कैटायन और एनायन के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के सम के बराबर होगा। ये बात क्लियर। अब इसको हम लोग अप्लाई करते हैं किसी इलेक्ट्रोलाइट पर। सपोज दैट एग्जाम्पल के लिए हम लोग पहला ले लिए NaCl। अगर NaCl आयन में टूटेगा तो Na+ और प्लस हो जाएगा Cl-। मतलब NaCl से जो इंडिविजुअल आयन प्राप्त हो रहा है Na+ और Cl-। तो हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल रहे हैं NaCl का। इट मीन्स दिस इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl बराबर सीधा हो गया अकॉर्डिंग टू कोलरास नियम। कोलरास नियम कह रहा है कि आपका किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का आप अगर निकालिएगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी तो आपको कैटायन और एनायन के मोलर कंडक्टिविटी के योग के बराबर होगा। तो इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर Na+ है और यह हो गया 0 प्लस लैम्डा Cl-0। यह हम लोगों को हो गया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अकॉर्डिंग टू कोलरास नियम। ध्यान से देखिए फिर क्वेश्चन बनाने दे फिर मिस ना हो। यह सब कंप्लीटली एकदम अभी समझने वाला मुख्य पॉइंट आया है। पीछे हम लोग फैक्ट सब भी देख रहे थे। दूसरा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं
सपोज दैट HCl, HCl आयन में टूटेगा तो H प्लस प्लस Cl माइनस हो गया। यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl बराबर लैम्डा H प्लस 0 प्लस लैम्डा 0 Cl माइनस। इट मीन्स यह हम लोगों को अकॉर्डिंग टू कोलरास नियम, एकदम सिंपल फैक्ट है, सीधे लगा सकते हैं। दूसरा एक और प्रकार हो सकता है, जैसे MgCl2 है, यह अगर आयनों में टूटेगा तो यह हो गया Mg2 प्लस प्लस हो गया 2Cl माइनस। ये अब हम लोग इसमें पाए और MgCl2 0 इज इक्वल टू यहाँ पर हम लोग लैम्डा Mg2 प्लस 0 प्लस यहाँ पर एक देखिए कि अगर तुमको ये नंबर आयंस का यहाँ पर दिया हुआ हो तो वो आयंस की संख्या इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगी Cl माइनस 0। ये भी इस तरह से हम लोग कोलरास के नियम का किसी इलेक्ट्रोलाइट पर सीधा एप्लीकेशन कर सकते हैं। कोलरास नियम का इसका जो हम लोग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट का हम लोग कैसे इलेक्ट्रोलाइट पर अप्लाई करेंगे उसको हम लोग देख लिए। लेकिन अब कोलरास के नियम का क्या लाभ है, इसका अनुप्रयोग कहाँ पर है, ये हम लोग देखें। इट मीन्स दिस इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ कोलरास लॉ। तो कोलरास के नियम का क्या अनुप्रयोग होगा उस पर हम लोग कंसीडर करेंगे। देखिए, तो कोलरास के नियम का एप्लीकेशन, इससे क्या लाभ है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में कोलरास के नियम का स्टेटमेंट एक्सप्रेशन मतलब एक्सप्रेस्ड करना, इलेक्ट्रोलाइट पर इसको लगाना और उसके साथ साथ इसका एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन पर आधारित ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें होता है। इसलिए अभी जो हम बता रहे हैं एप्लीकेशन वो एक डाटा के साथ बता रहे हैं ताकि दोनों काम हो जाएगा, तुमको न्यूमेरिकल की भी अलग से आवश्यकता नहीं होगी और एप्लीकेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। इट मीन्स वी आर एक्सप्लेनिंग एप्लीकेशन ऑफ कोलरास लॉ। तो हम लोग अभी एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ कोलरास लॉ। कोलरास लॉ का एप्लीकेशन, तो कोलरास लॉ के एप्लीकेशन के बारे में देखें तो देख लीजिए क्या एप्लीकेशन इसका है। तो इसके मदद से हम लोग क्या करते हैं, जैसे एक बार यहाँ पर 2 मिनट एक्सप्लेनेशन सुन लो और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कि हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट मोल्टेन स्टेट में होगा और अगर उससे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वह आयनों में, इंडिविजुअल आयनों में वह ब्रेक कर जाएगा। मीन्स हम लोग कैसे कह सकते हैं कि मोल्टेन स्टेट में जो है वह इलेक्ट्रोलाइट जो है वह आयंस दे रहा है, मतलब केटायन और एनायन, और केटायन और एनायन के मोलर कंडक्टिविटी मीन्स लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का ही सम जो है उस इलेक्ट्रोलाइट के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसका मतलब बात सीधा है कि जितनी ज़्यादा आयन होगी, आयन जितना ज़्यादा होगा, वैसे तो हम लोग लिमिटिंग निकाल रहे हैं एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर। इन्फाइनाइट डाइल्यूशन तो बात कुछ यहाँ रहा ही नहीं, क्योंकि हम लोग एट इन्फाइनाइट डाइल्यूशन मैक्सिमम नंबर ऑफ आयन्स हम लोग यहाँ पर ले रहे, कंसीडर उस पर कर रहे हैं। लेकिन जो अगर इलेक्ट्रोलाइट वीक होगा और जो स्ट्रांग होगा, तो स्ट्रांग वीक का क्या कंसेप्ट है, स्ट्रांग का मतलब हो गया कि जो आयन में कंप्लीटली ब्रेक कर, और वीक का मतलब हो गया जो आयनों में कंप्लीटली ब्रेक ना करे। इट मीन्स कंप्लीटली जब ब्रेक नहीं करेगा तो निश्चित रूप से जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगी उसकी कंडक्टिविटी हम लोग कह सकते हैं कम होगा और उसको आसानी से ज्ञात नहीं कर सकते। तब क्या होता है, जब वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को आसानी से ज्ञात नहीं कर सकते हैं तो वहाँ पर हम लोग कोलरास नियम लगा करके उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो अब वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी कोलरास नियम लगा के ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं ये हम लोग को यहाँ पर सीखेंगे, वही हम लोग कहते हैं कोलरास के नियम का अनुप्रयोग। तो देखो अब इसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ हम लोग कह सकते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। एकदम ध्यान दो, जो ध्यान दोगे उसी को हो पाएगा, बाकी सब अपना समझ रहे हो ना, किधर ध्यान दे सकते हो सबका।
बोर्ड पर भी देख सकते हैं और दूसरा भी ऑप्शन है। तो कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, इट मीन्स वी आर कैलकुलेटिंग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय द हेल्प ऑफ कोलरास लॉ। तो कोलरास लॉ के नियम से, कोलरास नियम के मदद से हम लोग कैसे किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो है वह लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ज्ञात करेंगे, इसका एप्लीकेशन हो गया। तो इसके लिए हम लोग एक क्वेश्चन स्वरूप एक्सप्लेनेशन या एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3CONA NaCl and HCl are 200 Siemens पर मीटर पर मोल, मीटर स्क्वायर पर मोल। ये हम लोग को साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल यूनिट किसका हो गया, इसमें मोलर कंडक्टिविटी का अभी जस्ट देखे। उसके बाद NaCl 180 साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल एंड 70 साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल respectively then find limiting molar conductivity of weak electrolyte CH3COH। ध्यान दो, पढ़ाई लिखाई थोड़ा सा कठिन काम है और इसको सब कोई जानते हैं। दुनिया में सब काम में मन लगेगा, पढ़ाई लिखाई छोड़, और इस टाइम में खास करके, फिर इससे 2-4 साल आगे निकल जाओगे तब याद आए, ओहो वो लाइफ बड़ा अच्छा था, थोड़ा सा पढ़ लेते, तब दूसरे को गाइडेंस देने लगोगे कि पढ़ो, काहे बर्बाद हो रहे हो, पढ़ लो। ये नहीं कहोगे कि हम बर्बाद हो गए, मने मन को बहुत शर्मिंदा महसूस करो, अगले जनरेशन को लेकिन दोगे। चलो कम से कम इतना तो ज्ञान हो गया कि अगले जनरेशन को संभालने का प्रयास करेंगे। चलिए ठीक है, ये देख लीजिए, ध्यान दीजिए। एप्लीकेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग एप्लीकेशन के लिए फर्स्टली हम लोग कंसीडर तो कर लिए कि इसके द्वारा हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करेंगे। और वीक इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेप्ट क्या है ये भी जस्ट हम लोग एक्सप्लेन किए। और वीक और स्ट्रॉन्ग, इट मीन्स हम लोग इलेक्ट्रोलाइट विच इज़ कम्प्लीटली ब्रेक्स इनटू आयंस, इट मीन्स जो पूर्णतः आयनों में ब्रेक कर जाए, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग। और जो हम लोग को पार्शियली ब्रेक करता है उसको हम लोग कहेंगे वीक। तो वीक वाले का जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो हम लोग सामान्य वे में नहीं निकाल सकते, इसलिए हम लोग इसके लिए कोलरास नियम का मदद लेते हैं। तो कोलरास नियम का मदद से कैसे यह ज्ञात होगा, इसके लिए हम लोग एक क्वेश्चन लिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन एकदम सिंपल है, इसमें हिंदी इंग्लिश या किसी भाषा से कोई मतलब नहीं, सिंपल कुछ डाटा हम लिखे हैं, इसी से एप्लीकेशन भी एक्सप्लेन हो जाएगा। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी 3 इलेक्ट्रोलाइट का दिया हुआ है। पहला है CH3CONA, दूसरा है NaCl और तीसरा है HCl। और इसका मान 200 साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, दूसरे का 180 साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल और तीसरे का इतना दिया हुआ है। ये तीनों का तुमको दिया हुआ है A, B और C, ये तीनों का मान दिया हुआ, और तुमको पूछ रहा है कि आप इस तीनों की मदद से फाइंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का निकालने के लिए कह रहा है CH3COH का। इसका मतलब यहाँ पर सॉल्यूशन से पहले क्वेश्चन तो एकदम कंप्लीटली क्लियर है कि वी आर कैलकुलेटिंग CH3COH और यहाँ पर 0, इसका मान हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अब इसका मान अगर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर, अब चलिए पहले 3 इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है और हम लोग कोलरास नियम को लगा रहे हैं, तो पहले तो तीनों पर कोलरास नियम हम लोग लगा लें। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं फिर
4CH3COONA, इसके लिए हम लोग लगाते हैं कॉलरास का नियम। तो इसके लिए अगर लगाएंगे तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COONA, और ये आयन में टूट जाएगा तुमको CH3COO माइनस और प्लस हो गया Na प्लस। ठीक है। अब देखिए, तो इसका मतलब अगर इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम लोग लेंगे तो इसका मतलब इसके मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिव प्लस इसका, तो इसका मतलब हो गया बराबर लैम्डा CH3CO माइनस 0 प्लस लैम्डा Na प्लस 0 अकॉर्डिंग टू कॉलरास लॉ। हम लोग इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे। सॉन इसी तरह से हम लोग अन्य दो इलेक्ट्रोलाइट पर भी लगाएंगे और हम लोगों के पास 3 इक्वेशन होगा कॉलरास नियम लगाने से। अभी हम लोग CH3CONA पर लगाए, अब उसके बाद NaCl पर, तब HCl पर, तीनों पर कॉलरास नियम, तब हम लोग कंसीडर करेंगे कि वी आर कैलकुलेटिंग फॉर दिस, इट इज वी आर कैलकुलेटिंग फॉर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट CH3COOH। तो हम लोग कैसे इसको ज्ञात कर सकते हैं उस पर कंसीडर करेंगे। चलिए आगे देखिए, हम लोग एक इक्वेशन बना लिए अभी हम लोग, और दूसरे तीसरे इक्वेशन पर फिर हम लोग लेते हैं NaCl के लिए, और NaCl आयन में टूटेगा Na प्लस प्लस हो गया Cl माइनस। यह हम लोग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन NaCl अगर ज्ञात करते हैं तो यह हम लोग को लैम्डा Na प्लस और पॉजिटिव प्लस लैम्डा Cl माइनस निगेटिव, यह हम लोग को हो गया इक्वेशन सेकेंड। फिर हम लोग लगाते हैं यहाँ पर HCl के लिए 4HCl, तो HCl आयन में टूटेगा H प्लस प्लस Cl माइनस, और यहाँ पर हम लोग को पाए HCl अगर ज्ञात करते हैं, मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl बराबर हो गया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस, अब प्लस हो गया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। यह हो गया हम लोग को इक्वेशन थर्ड। अब देखिए यहीं पर अब कंसेप्ट है, थोड़ा सा समझिए बात को कि क्या कंसेप्ट है। बस इसी स्टेप को, अभी तक तो हम लोग सीधा कॉलरास के नियम को लिखे और जो सवाल में दिया हुआ था उससे इक्वेशन बना लिया, अभी तक कुछ भी विशेष नहीं। लेकिन अब देखो यहाँ तुमको थोड़ा सा समझना चाहिए कि हम लोग कर क्या रहे हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, तो वी आर कैलकुलेटिंग CH3COOH, इट मीन्स यह लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इतना ज्ञात कर रहे हैं। तो हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है उसके इंडिविजुअल जो आयन होंगे उस आयन के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के सम के बराबर होगा। तो इसमें क्या आयन बनेगा, इसमें आयन बनेगा CH3CO माइनस और H प्लस। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इस दोनों आयन के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को जोड़ देंगे तो इसका तो अपने आप आ जाएगा। तो हम लोग इस तीनों इक्वेशन में से वो इक्वेशन खोजे जिसमें ये आयन हो और ये आयन हो। अगर ये दोनों आयन जिसमें है उस दोनों को जोड़ देंगे तो सीधा हम लोगों को इसका मोलर कंडक्टिविटी, इट मीन्स लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ज्ञात हो जाएगा। तो हम लोगों के पास पहला इक्वेशन में क्या है, CH3CO माइनस, मतलब पहले इक्वेशन में CH3CO माइनस है, Na ना है उसमें, हाँ उसमें हम लोग को CH3CO माइनस है, और थर्ड वाले में H प्लस है, देख रहे हो यहाँ पर। तो इसका मतलब जब तक इस दोनों को जोड़ेंगे नहीं तब तक ये हम लोग को लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं आएगा। इसका मतलब सीधा हो गया कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 3 दोनों को जोड़ करके हम लोग इसमें से जो बाकी बच जाएगा उसको घटा देंगे। तो 1 + 3 या -2, इसी को समझना है। देख रहे, अब तो सीधी बात है, फर्स्ट वाला हम लोग को है, पहले लेफ्ट साइड वाला को हम लोग रख दें तो हम लोग को लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COH प्लस तीसरा को जोड़ रहे हैं तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl, और इसमें से दूसरा को घटा रहे हैं तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। यह हम लोग को LHS का हो गया। दूसरा RHS वाले भाग पर हम लोग कंसीडर करें तो
यहाँ पर है, इसका आयन है लैम्डा CH3COO माइनस, प्लस हो गया लैम्डा Na प्लस 0, प्लस इसका आयन हो गया लैम्डा फिर H प्लस 0, प्लस हो गया लैम्डा Cl माइनस 0, प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर लैम्डा Na प्लस 0 और प्लस हो गया लैम्डा 0 Cl माइनस। देखो जितना सबका आयन था उस सबको जोड़ दिया, जैसे हम लोग को फर्स्ट प्लस 3, अब माइनस सेकेंड, इट मीन्स माइनस सेकेंड, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस। और तुम यहाँ क्लियर कह सकते हो कि Na प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, Cl माइनस प्लस कैंसिल ही हो जाएगा। हम लोग को अब इधर दोनों प्लस माइनस में था, कैंसिल हो गया, हम लोग को बच गया लैम्डा CH3COO माइनस और प्लस हो गया लैम्डा यहाँ पर H प्लस 0। अब तो कोई भी कह सकते हो कि इस दोनों इंडिविजुअल आयन का जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का सम होगा वह π0 CH3COH के बराबर होगा। और इसमें इस तीनों का मान तुमको सवाल में दिया ही हुआ है, इसका मान दिया हुआ है 200 और हम लोग को यहाँ पर Na है, तो यह हम लोग को इसका वैल्यू तीनों का वैल्यू मालूम है, तो अपने अपने जगह पर तीनों को हम लोग रख देंगे तो हम लोग को टोटल मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसको आप रख करके कैलकुलेट कर लोगे सबको ही।